चेयरमैन साहिबान और ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और दूर दराज इलाकों से हमारी आन बान शान मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे साथी, सबको मेरी तरफ से सलाम और आदाब। और आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज वालाना इस्तेमाल किया आज़ाद साहब। आज़ाद साहब क्योंकि वजाहत बहुत सारी सरूरी साहब ने भी की, लेकिन जो इस शहर डोडा के शहर में जो लोग इस मरकज के अंदर जो लोग या मुलाका अलाका जात के अंदर जो लोग इस दुनियाई फानी से जल बसे, उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और हिंदू बरादरी से अगर हैं तो भगवान उनको स्वर्ग अता करे। कोविड से हो या किसी बीमारी से जो लोग इस दुनिया से चले गए, हमसे छूट गए, वो कोई भी इंसान हो, चाहे फौज के लोग हो, चाहे वो आर्मी के लोग हो, चाहे पुलिस के लोग हों, उनको अल्लाह ताला रब परवरदिगार मग़फ़िरत करे और उनको स्वर्ग अता करे। ये खुली किताब है गुलाम नबी आज़ाद साहब की, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। आज जो कानून की भाषा बोलने की बात करते हैं वो क्या बात करेंगे। 5 अगस्त को उन्होंने मस्क किया। 5 अगस्त को उन्होंने तकद्दुस पामाल किया रियासत जम्मू कश्मीर का, वो क्या बात करेंगे। 370 को हटाना, 35 को हटाना, ये असल में उनको मालूम ही नहीं है दफा 370 और दफा 35 क्या है। 47 के दौर में अगर मजहबी बुनियादों पे कहीं तकसीम थी तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने हिंदुस्तान को अपनाया, ना कि किसी और मुल्क को। किस चीज की बात करते हैं आप? तो मुझे लगता है जो बातें बीजेपी के लोग करते हैं, झूठ पे मबनी बातें करते हैं। झूठ सुना हमने, आज रट लगा के बैठते हैं और बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस ने जो 70 साल में किया वो आप 170 साल में नहीं कर सकते। कांग्रेस ने जब देश को आजादी दिलवाई, आपकी माचिस नहीं बनती थी। कांग्रेस ने शक्ति मिसाइल बनाया, कांग्रेस ने त्रिशूल मिसाइल बनाया, कांग्रेस ने जहाज बनाए, पोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए, कांग्रेस ने आइटम बम बनाया। आपने क्या बनाया? हाँ, आपने हिंदू मुसलमान को तकसीम किया, वो बम बनाया। आपने तारीख को बांटने की कोशिश की, लेकिन यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान तकसीम नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की आन है, बान है, शान है। कहाँ बैठे हो आप लोग? और आज मैं इसी स्टेज से कहूंगा, मोदी साहब आपको भी लोग धोखा दे रहे हैं जो आपकी काबिना में है। वो उलझा रहे हैं आपको, और ऐसे उलझा रहे हैं, वो आपसे खुश नहीं है। मत आप कहेंगे कि काबिना में रहकर वो लोग आपसे खुश हैं, नहीं है। इसीलिए आपको हर मोर्चे पे खड़ा करके ऐसी उलझनें पैदा करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर निर्माण करना हो, निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान का नया निर्माण करना हो तो अपोजिशन के लोगों को लेकर चलो, सब चीजें भूल जाओ। यहाँ आजाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे। मुल्क की दर्द सीखनी है तो गुलाम नबी आजाद साहब से सीखो। रियासत की दर्द सीखनी है तो गुलाम नबी आजाद से सीखो। आपने तो कहा था हर
मोदी साहब के लिए घर घर मोदी साहब, और आपने ये झूठ भी कहा था कि मोदी साहब हैं तो मुमकिन है। पहले खुदा है, रब है, भगवान है, अल्लाह है तो मुमकिन है, फिर गुलाम नबी आजाद साहब है तो मुमकिन है। वजीर कमीशन को उठा के आसमान में फेंकना, जहां 2 डिस्ट्रिक्ट थे वहां 6 डिस्ट्रिक्ट गुलाम नबी आजाद साहब ने मुमकिन है। 8 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, 6 नहीं, गलती मुझे होगी, पीछे से मार देंगे अभी। 8 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। और जो मनरेगा आपका लॉन्च हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वाहिद गुलाम नबी आजाद साहब थे जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में उस वक्त 3 डिस्ट्रिक्ट जबरन लाए। उस पर पुलिस था, कपवारा था और डिस्ट्रिक्ट डोडा था। और याद होगा आपको 2005 में उसको लॉन्च किया। गुलाम नबी आजाद साहब है तो मुमकिन है। आज कहाँ है बताओ मुझे जरा, ये बता देना मुझे इन्होंने क्या किया। इन्होंने क्या 7 सालों में किया वो भी तो हिसाब दे। झूठे इन्होंने जो कांग्रेस ने एसेट बनाए थे निजीकारी में उन्होंने शुरू किया बेचना। आज तो तभी आपको कश्मीर के अंदर 20 दिन से लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। कहाँ है, कौन लोग हैं? प्राइवेटाइजेशन किसकी की आपने? ये असासा कांग्रेस के लोगों ने बनाया था। और गुलाम नबी आजाद साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर में आपके प्रोजेक्ट लाए थे, मनरेगा लाया था। इनके वक्त में आपको 160 रुपया किराया था, आज 460 है। कहां बैठे हो, बिजली कहां है? मनरेगा जिक्र किया यहाँ सरूडी साहब ने, कहा है 100 दिन का रोजगार? आज आपको 40% मनरेगा में 3 महीने हो गए, कहीं ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। क्या बात करते हो, लोगों का धोखा देते हो। कानून की बालादस्ती रहने दो, कानून के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आप चाहते हो कि देश की एकता अखंडता और सालमेल के लिए कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। कानून के साथ खिलवाड़ करते हो। तुम लोगों ने लोगों का हक लूटा है। अगर अब भी अकल नहीं आएगी फिर कब आएगी आप लोगों को अकल की? हिसाब लेने वालों को आप लाओ आगे। गुलाम नबी आजाद साहब को बनाओ चीफ मिनिस्टर, फिर देखो कि आपकी रियासत में कैसी हालात आपके तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो हालात है, जो इनका झूठ है, उस झूठ को नंगा होते समय नहीं लगा। ये वो है मिजराम चाचा के भाई, एक टार मारते हैं 1 साल निकालते हैं, दूसरा टार मारते हैं 6 महीने निकालते हैं, तीसरा टार तो अब तक नहीं चलेगा। अब तो ये अफरासिया बोल रहे हैं। इनकी नाकामियों को मैं आजाद साहब को कहना चाहूंगा, जनाब इन्होंने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन की। आप देख लीजिए, इनके ऑफिसर जो साबका यहाँ के थे, वो इनके एजेंटों से पर्चियां लेते हैं और डिलिमिटेशन करते हैं। ये बदकिस्मती है रियासत जम्मू कश्मीर की। कहाँ है कानून? और जिन 10:30 बजे जिन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को वो नोटिफाई करते हैं, 1:30 बजे उनको चेंज करते हैं। जो ओपन है वो जनाब रिजर्व हो जाती है, जो रिजर्व है वो ओपन हो जाती है। कोर्ट में लोग जाते हैं, रिट भी फाइल होती है। अंधाधुंध कानून की धज्जियां उड़ाते हो। वो कानून जब पकड़ेगा फिर छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अगर तुम यही खड्डे खोदने शुरू करोगे तो कल को हम भी आएंगे तो हम उन्हीं खड्डों में आपको डालते जाएंगे।
तो ये चीजें आप देखो, एक केएस अफसर कल की आई है, अफसर है, और केएस अफसर को आप आपकी एक डीडीसी की मेंबर उसको जाके कहती कि ये गलत काम करो। वो केएस अफसर नई बिचारी है, और वो केएस अफसर कहती मैं नहीं करती। रात को ऐसा हजूम पैदा हो गया उसको वहां ढाक बंगले में लेके, और वहां के पुलिस अफसर साहब का वो उससे पास गए, और डिस्ट्रिक्ट में से चंद लोग गए, उनने उसको कहा तुम माफी मांग ले, प्रेशर डाला माफी मांग ले। तुम्हारा अगर ये अंदाज है, तुम्हारी अगर ये तरीकाकार है, तो अफसोस है ये क्या है। और उसी वीडियो जो केएस अफसर है बेचारी, एडमिनिस्ट्रेशन पर्चा नहीं देती, वो फिर जज साहब के पास जाती है, फिर वहां से पर्चा। अगर ये हालात हैं तो फिर कहां हैं हम, किसके पास चले जाएंगे। आज ये कंपनी वाले जो पार्क खलेदी में है, ये गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम में, ये मैंने रात के 1:30 बजे हमने सैंक्शन करवाया था सुधमा देव टनल, 1:30 बजे भेजा था आजाद साहब ने आस्कर फर्नांडिस के पास, याद होगा आजाद साहब को। सैंक्शन हमने, प्रोजेक्ट हमने छतरगला का प्रोजेक्ट पहुंचाया, कपरन का प्रोजेक्ट पहुंचाया। जब वहां एक सैंक्शन किया, 2 और होने थे, छतरगला का, संगपोरा का, ये कपरन का, तो सुधमा देव को हमने सैंक्शन किया 3 नहरें थी, वही कहो जो हमने की। और आज कंपनी वालों में डीडीसी के लोग जो इनके बीजेपी के हैं वो काम कर रहे हैं, चिट्ठियों पे काम देते हैं, सरपंच देते हैं, पैंच देते हैं उनके, हमारे नहीं, हमारे लोगों को किसी को उन्होंने काम नहीं दिया। यरगमाल करके रखा है कंपनियों को। डिप्टी कमिश्नर डोडा साबका को यरगमाल क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, यरगमाल है यहाँ साबका एसएसपी ऑफिस को यरगमाल किया था। आज नए एसएसपी साहब आए हैं, मुझे यकीन है उन पर, वो अच्छे आदमी हैं, बहुत एसएसजी में भी रहे हैं। कानून है, कानून से बालातर कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब, जिनके साथी काबीना में आजाद साहब थे, आजाद साहब के काबीना में होने के बावजूद नरसिम्हा राव साहब को कोर्ट में जाना पड़ा था। हमारे पास गुलाम नबी आजाद साहब है, हिंदुस्तान ये है। अगर मेरे लोगों ने, मेरे देहात के लोगों ने हिंदुस्तान नहीं देखा, वो गुलाम नबी आजाद साहब को देखे। हमारे पास कांग्रेस ये है। सोनिया जी हमारी नेता है, लीडर है, राहुल जी हमारे लीडर हैं, प्रियंका जी हमारी लीडर है, और सब लोग आजाद साहब को बहुत बड़ी शख्सियत थी, है और रहेंगी। ये कोई लोग कहेंगे कि आजाद साहब का यहां कदम रखना ही एक ऐलान था, फिर लोगों के क्यों बूट फट गए। अब लोगों ने आज शुरू किया हर जगह पहुंचना, हर जगह जलसे करने, क्योंकि आजाद साहब ने शुरुआत की। रोकने की बड़ी कोशिशें आजाद साहब को होती हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट में भी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कश्मीर जाने नहीं दिया थे, एयरपोर्ट से वापस किया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी आजाद साहब। आजाद साहब आपके अपने हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो काल जुगासर जानते हैं, वो छात्रों मड़वा दचन वोड़वन देसा का एक एक इलाका खुद काश्तीगढ़ के ऊपर खुद गए हैं। गुदड़ा
आपके मरमत के इलाके, कोई भी डोडा का कोई भी कोना हो, रियासत जम्मू कश्मीर का कोना हो, खुद गए हैं और जिम्मेदारी से काम किए हैं। ये आज अगर अस्पताल देखते हो तो ये गुलाम नबी आजाद साहब ने दिए हैं। आज तहसीलों का जहाज देखते हो तो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया है। आज ब्लॉक देखते हो तो ये गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया है। लड़ते थे हम, आज में किसी ने पूछा भी आपके राशन कहीं नहीं, भाषण देने के लिए 20-20 मंत्री दिल्ली से आते हैं, यहाँ गोश्ताबा फाड़ते हैं, मुर्गे खाते हैं और पुलिस को दरबदर करते हैं, एडमिशन को और वापस चले जाते हैं। और एक प्रोग्राम यहाँ की रियासत की हुकूमत है, बैक टू विलेज। क्या किया तुमने बैक टू विलेज में? कौन से काम किए, कौन से कार्य किए? लोगों को दरबदर किया, वीरान किया, बर्बाद किया, लोगों के टैक्स खाए, लोगों से पैसे खाए तुम लोगों ने। तुम आज भी लोगों का हक लूट रहे हो, चाहे कंपनी से मिलकर लूट रहे हो, चाहे आप मनरेगा को लूट खसूट ऊपर से कर रहे हो, आप लोगों के साथ साथी करते हो, लूट खसूट करते हो। इसका हिसाब जनता की अदालत में देना होगा। और अगर जनता होशियार रही, अगर जनता होशियार नहीं होगी, फिर जो मर्जी करते जाओ, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि आप सुनने आए, ये आपका प्यार है आजाद साहब की तरफ। मैंने बहुत कुछ बोलना था, इनकी मैंने धज्जियां उड़ानी थी, इनको नंगा करना था, मगर आजाद साहब को आपने सुनना है, इसलिए मजबूर हूं कि मैं आजाद साहब को अब सुने। हम फिर भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों का ताबेदार हूं, जब तक जिंदा हूं आपकी खिदमत करूंगा। वोट की वक्त में देखेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के तरह साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपको तकलीफ लगी और मैं दावत देता हूं गुलाम नबी आजाद साहब को, हमारे रहनुमा को, हमारे नेता को, और जिनके आप ख्यालात सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वानी साहब को सुना। अब एक शेर की तरफ थोड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिनका हम सबको काफी अरसा से इंतजार दीदार था।